हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। जिस पर्सन को भी माइंड में रख के आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं उसकी एनर्जी होगी ये। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। बहुत डिटेल में आपके पर्सन की एक एक एनर्जी को चेक करेंगे। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, सो सॉरी, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। मुझे बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो गई है, सो प्लीज़ अपोलोजाइज। द वर्ल्ड number 29, second chakra, Archangel Ariel and happy family. जो लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके हस्बैंड या स्पाउस में से कोई कहीं बाहर रहता है तो दे आर प्लानिंग टू ट्रैवल एंड दे विल विजिट। काफ़ी मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं कोई नया काम करने के लिए। सटल सेटल, सटल भी हैं और सेटल भी हैं। हो सकता है आपसे इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस करें, फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए, फिक्स डिपॉजिट, ऐसी चीज़ जो आगे के सालों में फैमिली के लिए सपोर्ट बने। बच्चों के नाम पे कोई इंश्योरेंस। और जो लोग सिंगल्स हैं तो दे आर थिंकिंग अबाउट फैमिली, मेकिंग अ फैमिली, बिल्डिंग अ फैमिली, कमिटमेंट। दे आर प्लानिंग टू ट्रैवल समवेयर। काफ़ी दिनों से इन्होंने प्लानिंग की हुई थी। करेज शायद नहीं था विद द सेकंड चक्र। लग रहा है कि जैसे अब हिम्मत आ गई है, अब ये कर लेना चाहिए, अब ये डिसीजन मेकिंग कर लेनी चाहिए बिकॉज इट्स अ हाई टाइम फॉर द फैमिली। सो गो फॉर इट वाली बात। करंट एनर्जीज, इफ़ दे लिव समवेयर एट अ डिस्टेंट प्लेस तो ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आपके साथ ही रहते हैं तो शायद कहीं बाहर जाने का, वीज़ा, इमिग्रेशन का इनका प्लान है। देन लाइफ को सेटल करना मांगता, राइट। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, person in your mind, their current energies. Person in your mind, 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 current energies. Perfection, facade, impasse, renewal, victim। ये आपके सामने कोई स्टोरी गाड़ के रखते हैं। इनके हाथ से, क्योंकि एनर्जी है
तो एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि अब जो चीज़ें इनको खुद करनी चाहिए वो ये आपके कंधे, जैसे कंधे पे किसी और के कंधे पे बंदूक चलाना, ये वो वाला मामला लग रहा है। पंप करना कि मेरा दिल ये करने को चाह रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब ये अपनी ख्वाहिश आपके ऊपर डालेंगे तो आप जोश में आके बोलेंगे कि मैं ट्राई करता हूँ या मैं ट्राई करती हूँ। है इनकी एनर्जी में, अगर इनके फादर हयात हैं तो अलग बात है, लेकिन इनको अपने फादर जो है ना वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। इनका कोई ना कोई ट्रॉमा है बचपन को लेकर, फादर और इनके रिलेशनशिप को लेकर, कोई ऐसी चीज़ जो इनको खुद भी पता है कि ये इनको इनके फादर की तरफ से मिली है, एंड ये इसमें हेल्पलेस हैं कि बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को बोलना कि ये मज़लूम हैं, इनके साथ ज़्यादती हुई, इनका नसीब फूटा हुआ है, ये कुछ कर नहीं सकते, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा बोलना और सब कुछ आपके ऊपर लाद के अपने आप को मज़लूम डिक्लेयर करना, ये इनकी विक्टिम मेंटालिटी नज़र आ रही है। ये बहुत स्मार्ट हैं, अपनी एनर्जी में बहुत स्मार्ट प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ, इनको शायद कुछ ऑड्स अपनी फैमिली और अपने इनहेरिटेंस के जेनेटिकली पता हैं, लाइक परफेक्शन इन बॉडी, अपीरियंस वाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्शुअल एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे नो दैट देर आर सर्टेन ऑड्स। लेकिन ये ना बहुत इम्पर्सनेटर्स हरकतें होती हैं ना, गैसलाइट करना, कि जो ऐब अपने में हो अगले को पहले से उसके ऐब बता दो और उसको काना कर दो ताकि वो आपके ऐब पे नज़र ही ना डाले। तो ये कुछ इस तरह की हरकतें इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है कि इनको मालूम है कि ये आपको किस किस एरिया में अनसेटिस्फाइड रखते हैं। अगर आप लोग स्पाउस हैं तो वो तो एक अलग मैटर है, अगर आप लोग लवर्स हैं तो कितनी पर्सनालिटी के ऑड्स हैं, तो फ़ौरन उन ऑड्स को कवर करने के लिए आपकी कोई एक दो खामियों को हाईलाइट करना और उस पर डिस्कस करना, जो कि ऑलरेडी पता है कि ये भी आपका बड़ा सेंसिटिव एरिया है आपकी शख्सियत का, लेकिन पहले से इसके बारे में डिस्कस करके आपका माइंड अपनी तरफ से हटा देना और अपने आप को फिर ये साबित करना कि देखो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ज़्यादती होती है, मैं तो मज़लूम हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मनी आती नींद। एनर्जी में सारे बम आज ही फटेंगे नाजरीन, सामाइन सॉरी, जो लोग रीडिंग सुन रहे हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, लेट्स रीड देयर माइंड। पर्सन इन योर माइंड, देयर एनर्जी, पर्सन इन योर माइंड, देयर एनर्जी, person in your mind, their energy, person in your mind, their energy, person in your mind, their energy. अपॉलजी, देखा, थॉट्स आइसोलेटिंग, विक्टिम, शैडो साइड, कहा था ना इम्पास के नीचे ही आया है कुछ इनकी इनसिक्योरिटीज, डिटोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो इनका फसाड है ना वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी या आपकी पर्सनालिटी ना इनको ट्रिगर करती है। आप एक परफेक्ट पर्सन है, एजुकेशन वाइज, सिक्योरिटी वाइज, पर्सनालिटी वाइज, क्वालिफिकेशन, सोशल सर्कल, ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स, क्लीन ईटिंग, प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन, ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो आपका ओवरऑल जो लाइफ का वे है ना वो इनको ट्रिगर करता है। अब जब ट्रिगर करता है तो इनको समझ नहीं आता कि आपको सबसाइड कैसे करें, आपको सप्रेस कैसे करें। तो ये सप्रेस कैसे करते हैं, आपके सामने अपने आप को बहुत ही मजलूम बनाना, मुझसे और ऐसी बात पे माफ़ी मांगना
जो असल बड़ी बड़ी बम वाली बातें उस पर तो जिक्र ही नहीं आना है, उस पर तो कोई सेंस ही नहीं करना है। पेटी बातों के ऊपर बातचीत करना और माजरत कर लेना, तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो यार फड्डों में ये पहल कर लेते हैं, सॉरी कर लेते हैं। एक मेंटली अलोन है ये, इनके जहन में प्राइवेसी और आइसोलेशन है। विद दिस थिंग इनको मैनिपुलेट करना बहुत अच्छी तरह आता है। अभी रिसेंटली इनका कोई ना कोई एक ऐसा पैटर्न जो है ना वो इनको बिल्कुल सामने से इनके आया है, बिल्कुल सामने से। किसी ने नेचुरली कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जो इतना बोलते थे कहानियाँ बनाते थे वो सामने सच हो गई, सब कुछ सच हो गया कि भाई तुमने तो इतना बोला था ना, ज़रा करके दिखाओ, करके दिखाओ। फैमिली के लिए बड़ी बातें की थी ना, अब करके दिखाओ। कमिटमेंट की बड़ी बातें की थी, अब करके दिखाओ। इस तरह की चीज़ें। एंड जो मैंने एनर्जी कही ना कि आपकी एनर्जी इनको डिस्टर्ब करती है, इरिटेट करती है। स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपको सेंस हो जाता है कहीं ना कहीं से ऊपर वाला आपकी ना हेल्प कर देता है। इनकी तरफ से कुछ हरकतें अगर हो रही होती हैं तो आपकी हेल्प हो जाती है कि ये आपको नुकसान बड़ा नहीं पहुंचा सकते, ठीक है ना। तो पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज, और चेक करते हैं। पर्सन इन योर माइंड, देयर करंट एनर्जीज, person in your mind, their current energies, person in your mind, their current energies, person in your mind, their current energies, person in your mind, their current energies. Page of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, 9 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. All right. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि ये ऐसे इश्यूज़ पर आपसे सॉरी कहते होंगे और इतना ज़्यादा कहते होंगे कि आपको लगता होगा कि नहीं यार ये बहुत दिल के अच्छे हैं, हमेशा पहली ना पहल कर लेते हैं माफ़ी मांगने में, और जो असल बम होते हैं उस पर इनको तौफीक नहीं होती। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये आपको कुछ प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे में अभी भी दम है, मुझे बोसीदा मत समझो, मुझे बेकार मत समझो। हमारे खालिस उर्दू में जो है वो एक मिसाल कही जाती, कच्ची बासी कड़ी में उबाल आना, बड़ी गंदी मिसाल है ये, लेकिन विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आखिरी झटकों वाली बातें कुछ है जिस पे ये गिव अप नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि नहीं, ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये अगर मिल जाए तो 10 ऑफ वॉन्ड्स बन जाए। बोझ कैसे इन्होंने देखी गिरफ्त की हुई है। हालांकि अगर आप इनको आहिस्ता से भी बोलें कि ओके फाइन, अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप ले लें, लेकिन उन्होंने इसको पकड़ के रखा हुआ है कि वो होता है ना शहीदों में उंगली कटवा लो मेरा भी नाम हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का मामला है। टाइटली होल्ड किया हुआ है। अकेले से ना मैं इसको सारा क्रेडिट ना लेने दूँ, टाइटली पकड़ा हुआ है किसी चीज़ को, मेरे हाथ से ना ये चीज़ जानी नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ ऐसा। एंड कंटिन्यूसली उस चीज़ को बार बार करना, यानी एक अगर मैं बहुत आसान ज़बान में कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे ये ऐसी लुक बिजी डू नथिंग, सिंपल इज दैट, लुक बिजी डू नथिंग। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि वही चीज़ अगर बार बार कर रहे हो, वो भी चीज़ उनसे सही नहीं हो रही, तो फिर फ़ायदा क्या है, बट स्टिल दे आर मोटिवेटेड। हो सकता है ये आपको ये अपने शेड्स भी दिखा रहे हो कि नहीं अब तुम देखना मैं फैमिली के लिए क्या करके दिखाता हूँ, अब तुम देखना मैं कमिटमेंट के लिए क्या करके दिखाता हूँ, अब तुम देखना, और फिर एक कहानी गढ़ना शुरू हो जाए।
फिर कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो जाए, फिर आपको नाराज़ करना शुरू हो जाए, फिर आपके साथ कुछ ना कुछ करना शुरू हो जाए, फिर माफ़िया मांगना शुरू हो जाए, फिर गिव अप ना करें, इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। तो शायद ये इनका पैटर्न है, ये इसी तरह की हरकतें करते हैं और इसी तरह करके अपने आप को ये शो करते हैं दैट दे आर वेरी कंसर्निंग। बाकी कब्र का हाल मुर्दा जाने। तो ये है जनाब आपके पर्सन की एनर्जी, इस तरह के माइंडसेट में भी हैं वो, और इस तरह का उनका सेटअप भी लग रहा है एनर्जी का। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आपको कुछ क्लैरिफाई करना है, आपको कोई डिसीजन लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।